हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम डी ट्रिपल एस बी टी जी टी नेचुरल साइंस का फिजिक्स का चैप्टर करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर के अंदर जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए होंगे डी ट्रिपल एस बी टी जी टी नेचुरल साइंस के एग्जाम के अंदर, वो सारे आज हम कवर करेंगे। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहली स्टेटमेंट है, ए 40 वोल्ट 220 वोल्ट बल्ब हैज़ ए हायर रेजिस्टेंस देन ए 1 किलोवाट 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक हीटर। दूसरी स्टेटमेंट है, द मैक्सिमम करंट दैट ए 100 वाट 200 वोल्ट लैंप कैन विद स्टैंड इज 0.45 एम्पियर। अब देखो इसमें पहली जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है कि एक 40 वाट का बोला, 220 वोल्ट की वोल्टेज, उसका रेजिस्टेंस हाई होगा किससे, 1 किलो वाट और 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक हीटर से। तो अब देखो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगा है, P इज इक्वल टू वी आई। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा सबने, ठीक है। पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई। अब V इसमें वोल्टेज होता है, I इसमें करंट होता है, P इसमें पावर होती है। अब इसमें देखो रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, तो देखो क्या करेंगे, I की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, इधर करंट नहीं पूछ रहा है, रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो देखो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। यहाँ से I की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा, I इज इक्वल टू वी बाई आर। अब यहाँ I की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पुट करेंगे तो वी बाई आर, वी इंटू वी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, नीचे आर। अब देखो जहाँ पावर ज़्यादा होगी इसका मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, और जहाँ पावर कम होगी इसका मतलब वहाँ रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। यही बात हुई ना। तो देखो 40 वाट पावर ज़्यादा है या फिर 1 किलो वाट पावर ज़्यादा है। 1 किलो वाट का मतलब कितना हो गया, 1000 वाट, ठीक है। और वो कितना है, ऊपर है 40 वाट। अब इन दोनों में से पावर कौन सी ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है ये वाली। अब ये पावर ज़्यादा होगी तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और इसकी पावर क्या है, कम है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब जो पहली स्टेटमेंट है हमारी वो बिल्कुल करेक्ट है कि 40 वाट 220 वोल्ट बल्ब की जो रेजिस्टेंस है ज़्यादा होगा किससे, 1 किलो वाट 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक हीटर से। अब दूसरी स्टेटमेंट है, द मैक्सिमम करंट दैट ए 100 वोल्ट 100 वाट 200 वोल्ट लैंप कैन विद स्टैंड इज 0.45 एम्पियर। अब देखो इसमें भी करंट नहीं पूछ रखा है ना, पावर दे रखी है और वोल्टेज दे रखी है। तो करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, P इज इक्वल टू वी आई, यही फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, क्या निकालना है, करंट निकालना है, तो आई की वैल्यू क्या आएगी, P बाई वी। अब देखो पावर कितनी दे रखी है, 100, और वोल्टेज कितनी है, 200। अब जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, कितना बचा, हाफ, और हाफ कितना होता है, 0.5 एम्पियर। यानी इतना करंट फ्लो कर सकता है। उसमें दे रखा है 0.45 एम्पियर। अब देखो राउंड ऑफ करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 0.5 के बराबर ही आएगा ना। राउंड ऑफ करेंगे तो देखो 5, ये 4 क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 0.5 ही आएगा। यानी दूसरी स्टेटमेंट भी जो है वो करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, 1, ये नो नहीं एंड आएगा, 1 बोथ 1 एंड 2, यानी दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारी, करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग जनरेशन ऑफ विंड पावर। यानी इनमें से विंड पावर जनरेट करने के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है विंड पावर के बारे में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, द टर्बाइन कन्वर्ट इज मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, बाकी सारी स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है वो बताना हमें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, डिवाइसेज लाइक इलेक्ट्रिक मोटर दैट वर्क ऑन डीसी आर स्ट्रॉन्गर देन दोज यूज एसी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। द फ्यूज वायर इज कनेक्टेड टू द मेन सोर्स इन पैरेलल। पैरेलल में कनेक्ट नहीं करते हैं, उसको किस में कनेक्ट करते हैं, फ्यूज वायर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। यानी जो मीटर से जो घर में जो वायर आ रहा है ना, वो सबसे पहले किस में आता है, फ्यूज वायर में आता है। उसके बाद जो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है घर के अंदर। घर मीटर से जो वायर आता है ना घर के अंदर, वो सबसे पहले फ्यूज वायर में लगता है, उसके बाद वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं घर के अंदर उसको। और घर के अंदर जो सर्किट होता है वो किसके अंदर होता है, पैरेलल के अंदर होता है। घर के अंदर जो सर्किट होता है ना, वो होता है पैरेलल के अंदर, और जो फ्यूज वायर है उसको हम किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, डिवाइसेज लाइक इलेक्ट्रिक मोटर दैट वर्क ऑन डीसी आर स्ट्रॉन्गर देन दीज दैट यूज एसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन द इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर में डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताने के लिए कौन सा जो रूल इनमें से यूज होता है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, एक तो थंब होता है, ठीक है। थंब किसकी डायरेक्शन बताता है, थंब बताता है फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है, या फिर कहेंगे मोशन ऑफ कंडक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। और जो हमारी फर्स्ट फिंगर होती है वो किसकी डायरेक्शन बताती है, वो बताती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। और जो मिडिल फिंगर होती है वो किसकी डायरेक्शन बताती है, वो बताती है करंट की डायरेक्शन, ठीक है। ये होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक करंट A current of 1 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for fourth part of an hour. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है। देखो चार्ज का फॉर्मूला क्या था, Q इज इक्वल टू आई टी। अब क्वेश्चन में देखो हमें क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन में देखो हमें करंट की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद टाइम भी दे रखा है। क्वेश्चन में कह रहा है फोर्थ पार्ट ऑफ एन आवर, इसका मतलब क्या हुआ, आवर और इसका फोर्थ पार्ट, 1/4 हो गया।
अब इसको किस में चेंज करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है, इंटू 60, ये मिनट में चेंज हो गया, और इंटू 60 ये किस में चेंज हो गया, सेकंड में चेंज हो गया, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, क्या निकालना है, चार्ज, तो चार्ज का फॉर्मूला क्यू आई इंटू टी, आई की वैल्यू 1, टी की वैल्यू 1/4 इंटू 60 इंटू 60। अब इसको काटेंगे कितना आएगा, इधर 15 आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 900, और चार्ज की यूनिट कूलम। तो ये ऑप्शन पहला ठीक हो जाएगा, इसका 900 कूलम इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम टेक्स ए करंट ऑफ 3 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 5 मिनट। अब देखो क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला क्या होता है हीट निकालने का, H इज इक्वल टू I²RT, ये फॉर्मूला होता है हीट निकालने का, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है हमें, आर की वैल्यू दे रखी है कितनी, 15 ओम, ठीक है। उसके बाद करंट की वैल्यू दे रखी है कितनी, 3 एम्पियर। उसके बाद देखो टाइम भी दे रखा है कितना, 5 मिनट, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 60, ठीक है। और अब क्या करना है, इसे फॉर्मूले में पुट करना है, फॉर्मूला क्या था हमारा हीट का, H इज इक्वल टू I²RT, वैल्यू पुट करते हैं। देखो करंट की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी है, 15, और टाइम कितना है, 5 इंटू 60, सेकेंड में चेंज करना है इसको, ठीक है। कितना है, 9 इंटू 15 5 जा 75 इंटू 60, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा इतना, ठीक है। देखो ये तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं, देख रहे हैं ना, ये किसी ऑप्शन में आ ही नहीं रहा, ठीक है। अब देखो इसमें देखो, इस वाले ऑप्शन में देखो किलो जूल में दे रखा है, अगर हम इसको चेंज करें, हमारा आंसर किस में आया, जूल में आया, अगर हम इसको चेंज करें किस में, किलो जूल में, तो देखो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 1000 से डिवाइड करूँगा तो मेरा पॉइंट इधर आएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, ये बनेगा 40.5 किलो जूल हो जाएगा। तो देखो ये ऑप्शन कौन सा है, पहला ऑप्शन है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 40.5 किलो जूल। बाकी में देखो 10 की पावर 5 है, तो 10 की पावर 5 तो 1 2 3 4 5, ये तो इधर आ गया पॉइंट, ठीक है। ऐसे ही 4 में भी नहीं हो पाएगा, और जूल में तो हमारा ये आंसर आया इसका 4.50 आ रहा है, तो किलो जूल, इसमें अगर 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर 40.5 किलो जूल आ रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9th का ये हो जाएगा 40.5 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स, यानी रेजिस्टेंस ऑफ वायर किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता इन चारों में से। तो देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ये फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का। देखो लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करेगा, एरिया के ऊपर भी, विड्थ के ऊपर भी, थिकनेस के ऊपर भी, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा ह्यूमिडिटी ऑफ द वायर। नेक्स्ट 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इन चारों में से हमें स्टेटमेंट बतानी है इनकरेक्ट, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। ये फॉर्मूला अभी मैंने बताया, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ये फॉर्मूला होता है, इसमें डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के लिए, डायरेक्टली किसके होता है, लेंथ के। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वोल्ट एंड जूल, यानी वोल्ट और जूल में रिलेशन बतानी है हमें। अब देखो वोल्ट किस में आता है, पोटेंशियल डिफरेंस, और जूल किसकी ऐसा यूनिट होती है, वर्क की भी और एनर्जी की भी। अब देखो हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है V इज इक्वल टू W/Q, ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का। अब देखो इसी फॉर्मूले में हमें पता है वर्क आ गया, वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो देखो इसी फॉर्मूले को चेंज करेंगे, इनकी सबकी ऐसा यूनिट लिखेंगे तो क्या आएगा इधर, वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, तो इसकी यूनिट भी क्या होती है, वोल्ट होती है, तो क्या आएगा इधर 1 वोल्ट इज इक्वल टू, ठीक है, इधर वर्क की यूनिट लिखेंगे 1 जूल, ठीक है, नीचे चार्ज है ये, इसकी यूनिट 1 कूलम। अब देखो ये कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ये ऑप्शन पहला ऑप्शन है, ये क्या आएगा, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइड बाय 1 कूलम, तो पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th के ऊपर आते हैं, गैल्वेनोमीटर बिहेव्स लाइक एन एमीटर व्हेन शंट रेजिस्टेंस ऑफ वेरी स्मॉल वैल्यूज एडेड इन, शंट रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ कैसे ऐड करके वो क्या बिहेव करे, कैसे बिहेव करे, एमीटर की तरह बिहेव करे। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1 आएगा, यानी पैरेलल में अगर कनेक्ट करेंगे तो कैसे किसकी तरह बिहेव करेगा, एमीटर की तरह, और अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो वोल्टमीटर की तरह। नेक्स्ट, a typical cell develops a voltage of 0.5 to 1 volt and can produce about dash of electricity when exposed to the sun, यानी कितनी पावर वो डेवलप करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 14th का राइट आंसर आएगा 0.7 वाट। नेक्स्ट, सेल ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस एंड EMF 2 वोल्ट इज कनेक्टेड टू सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम रेजिस्टेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 ओम रेजिस्टेंस इज, यानी 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको, इसमें सबसे पहले देखो हमें पूरे सर्किट में करंट निकालना पड़ेगा ना, करंट के बाद ही निकलेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था V इज इक्वल टू IR, ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। अब सबसे पहले करंट निकालते हैं, करंट निकालने के लिए देखो सबसे पहले हमें इसका जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये तीनों किसमें सीरीज में है, तो देखो सीरीज में क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये होता है सीरीज में, ठीक है। और पैरेलल में होते हैं तो पैरेलल में फॉर्मूला होता है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये किसमें होता है, पैरेलल में होता है। तो हमें तो इसमें सीरीज का फॉर्मूला लगाना है, तो तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 3 प्लस 2 5, और 5 कितना हो गया, 10 हो गया, यानी हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया पूरे सर्किट का, 10 ओम आ गया, ठीक है, ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 ओम। अब क्या करना है हमें, हमें निकालना है इसका करंट, तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा पूरे सर्किट में, I इज इक्वल टू V/R, ठीक है, V कितना है 2 वोल्ट, और कितना आया 10, इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा 1/4,
0.5 और पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा 0.2 एम्पियर, यानी ये आ गया पूरे सर्किट का करंट 0.2 एम्पियर। अब हमसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस निकालो 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला कहता है V इज इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला होता है V निकालना हमें, तो V इज इक्वल टू आई, अभी हमने निकाला 0.2 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 3, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0.6 वोल्ट, ये हमारा क्या आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन 1, 15 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस R2 इन द गिवन सर्किट। R1 की वैल्यू दे रखी है, इसमें कितनी 15 ओम, R2 की 15 ओम, R3 की 30 ओम और R4 की 35 ओम, ये हमें सर्किट बना के दे रखा है। ठीक है, इसमें हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर R2, यानी इसके अक्रॉस हमें क्या निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू निकालनी है। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें करंट निकालना पड़ेगा, पूरे सर्किट में कितना करंट है उसके लिए हमें इस सर्किट को सोल्व करना पड़ेगा। पहले देखो R1 R2 किस में हो जाएंगे सीरीज में, ठीक है, और फिर ये इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो R3 के साथ क्या हो जाएगा पैरेलल में। देखो इसको सोल्व करते हैं पहले, R1 R2, R1 की वैल्यू कितनी है 15, सीरीज में तो 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, अब आगे मैंने पहले बताया था सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है R1 प्लस R2, ठीक है, और पैरेलल में क्या होता है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये फॉर्मूला होता है। और अगर रेजिस्टेंस सेम हो तो देखो सीरीज़ में R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस सेम है तो N इंटू R, ये हो जाएगा हमारे सीरीज़ में, अगर रेजिस्टेंस सेम हो तब N क्या होगा नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, और अगर पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस सेम हो तो RP की वैल्यू क्या हो जाएगी R डिवाइड बाई N। ठीक है, N क्या नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, R क्या है जो रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, अगर वैल्यू सेम हो तब लगाना है ये फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, देखो दोनों में वैल्यू सेम है, कितने रेजिस्टेंस है 2, तो अभी सीरीज़ का फॉर्मूला क्या बताया मैंने कि N इंटू R, दोनों का रेजिस्टेंस कितना 15 और है कितने 2, तो 2 इंटू 15 कितना हो गया 30, ये आ गया हमारा इस साइड का रेजिस्टेंस। अब इधर एक रेजिस्टेंस लग जाएगा, अब ये दोनों रेजिस्टेंस किस में हो जाएंगे पैरेलल में, तो इसको सोल्व करेंगे, देखो ये भी 30 है, इधर भी, इधर इक्विवेलेंट हमारा कितना आया है 30 आया है, और इधर जो R3 की वैल्यू है वो भी कितनी है 30 है, तो देखो ये 30 सेम हो गए और है किसमें ये पैरेलल में, तो फॉर्मूला क्या लगेगा R पैरेलल का, जब सेम हो रेजिस्टेंस मैंने बताया था तो R डिवाइड बाई N हो जाएगा। तो R की वैल्यू कितनी है इधर 30 और कितने रेजिस्टेंस है 2 हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 15 ओम, यानी इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आया 15 ओम आया। ठीक है, अब बच गया R4, अब R4 के साथ जो इधर एक रेजिस्टेंस लगेगा वो क्या हो जाएगा 15 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो इसके साथ क्या है पैरेलल सीरीज में है, तो देखो सीरीज में क्या आएगा बताया था 15, अगर सेम नहीं है तो 15 प्लस 35 कर देंगे, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 50 ओम, यानी ये आ गया पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 50 ओम। अब इसको सोल्व करेंगे, करंट निकालना है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा I इज इक्वल टू V बाई आर, वी की वैल्यू कितनी है 50 डिवाइड बाई आर, आर कितना है हमारे पास 50, तो 50 से 50 कैंसिल कितना आ गया 1 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर करंट पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है। मतलब 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, यानी इस वाली आर्म में कितना फ्लो करेगा 0.5 एम्पियर, क्योंकि सेम है ना 30 इधर है 30 इधर है, तो इसमें भी कितना फ्लो करेगा 0.5, यानी 0.5 इधर 0.5 इधर। अब हमें निकालना किसके अक्रॉस है R2 के अक्रॉस निकालना है, तो R2 देखो करंट का फॉर्मूला क्या होगा I इज इक्वल टू V बाई आर, हमें निकालना पोटेंशियल डिफरेंस, तो V इज इक्वल टू आई आर, आई की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू पूरे सर्किट में 1 है, लेकिन देखो इसमें डिवाइड होगा ना तो कितना आएगा इधर 0.5 इधर 30 है तो इधर भी 30 है, तो कितना आएगा 0.5 इंटू रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस निकालना, तो R2 की वैल्यू कितनी है 15, और ये निकालेंगे तो कैसे करेंगे 5/10 इंटू 15, ये आएगा 523 और ये होगा 15/2, और इसको सोल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो कितना आएगा 7.5 वोल्ट, ये आंसर आएगा हमारा। और ये कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिक्रीज फॉर ए थर्मिस्टर, इंक्रीज फॉर ए डोप्ड सेमीकंडक्टर, डिक्रीज फॉर नाइट्रोजन वायर, में इंक्रीज और डिक्रीज फॉर ए प्योर सेमीकंडक्टर। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 डिक्रीज फॉर ए थर्मिस्टर। नेक्स्ट, व्हेन ए JFET इज ऑपरेटेड अबाउ पिच ऑफ वोल्टेज द ड्रेन करंट, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बिकम्स कांस्टेंट। नेक्स्ट, ए सर्किट हैविंग ए रेजिस्टेंस R in series with a parallel combination L and C is given by an AC across a frequency 1/2 pi under root LC. The impedance offered by the circuit is, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 प्योरली ओमिक एंड वेरी लार्ज। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ए ट्रांसफॉर्मर हैज़ 300 टर्न्स इन इट, last question हमारा, a transformer has 300 turns in its primary coil and 75 turns in its secondary coil. When the current in the secondary coil is 20 ampere, the current in the primary coil is, ये निकालना हमें प्राइमरी कॉइल में कितना करंट हो, तो इसके लिए देखो फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है NS डिवाइड बाई NP इज इक्वल टू VS डिवाइड बाई VP इज इक्वल टू IP डिवाइड बाई IS। देखो ये फॉर्मूला होता है, इसमें NS का मतलब क्या नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, S से मतलब सेकेंडरी, फिर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, P से मतलब प्राइमरी, फिर वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल, फिर वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, ऐसे ही करंट इन प्राइमरी कॉइल, करंट इन सेकेंडरी कॉइल, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो इसमें वोल्टेज की तो बात नहीं हो रही ना, इसमें बात हो रही नंबर ऑफ टर्न्स और करंट की बात हो रही है, तो ये फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, ये फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा NS डिवाइड बाई NP इज इक्वल टू IP डिवाइड बाई
एस। ये फॉर्मूला हो गया हमारा। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखो वैल्यू दे रखी है, एन एस की कितनी है, एन एस की वैल्यू दे रखी है 75, ठीक है। एन पी की वैल्यू कितनी है 300, ठीक है। अब यहाँ आई पी की वैल्यू कितनी है, आई पी की वैल्यू हमें निकालनी है, प्राइमरी कॉइल में करंट निकालना है, और सेकेंडरी की कितनी वैल्यू दे रखी है 20। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आई पी इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 75 इंटू 20 डिवाइड बाई 300, 0 से 0 कैंसिल, और ये 2 15, और ये 15 5 जा 75, यानी कितना आंसर आ गया 5 एम्पियर करंट आ गया। यानी ये ऑप्शन 1 इसका राइट हो जाएगा, 5 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन थे आज के हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, जो DSSB TGT नेचुरल साइंस के एग्जाम में पूछे गए हैं, वो आज हमने कवर किए हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।